नमस्कार। राजीव पांडे विथ जियो पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज 140 करोड़ भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही गर्व का पल है। और अब कुछ समय की बात है, कुछ घंटों की बात है, जब भारत का चंद्रयान-3 मून की सतह पे, चांद की सतह पे लैंड करेगा। अब इससे जुड़ी बहुत सारी अपडेट है। इसको कैसे लैंडिंग की प्रक्रिया है, कब कब लैंड करेगा मून की सतह पे, कहाँ पे हम इसे लाइव देख सकते हैं, इस सारी बातों से जुड़ी खबरों के साथ मैं आप लोग के सामने आया हूँ। सबसे पहले मैं एक बात पे थोड़ा सा खेद व्यक्त करना चाहता हूँ, दुख व्यक्त करना चाहता हूँ कि रसिया के द्वारा जो लूना 25 भेजा गया था, जो मून मिशन था, वह दुर्भाग्य से क्रैश हो गया। इसके लिए दुख है। और हम लोग वैसी सभ्यता से आते हैं जो किसी के भी अचीवमेंट को हम लोग उसे अप्रिसिएट करना जानते हैं, उसे बढ़ावा देना जानते हैं। हम लोग अपने पड़ोसियों की तरह नहीं है कि हाँ, किसी के अचीवमेंट पे अगर सक्सेस नहीं हुआ तो उस पर उसका मजाक उड़ाया जाए। तो लूना 25 के क्रैश होने की कुछ खामियां भी हैं, कुछ इनसाइड स्टोरी है कि किस तरह। एक तो बहुत जल्दी में ही लूना 25 को मून की जो सतह है उस पर लैंड करना था। और एक ख़ास बात यह है, भारत का चंद्रयान मिशन जो है, चंद्रयान-3 जो है, यह मून की साउथ पोल पे लैंड करेगा, जो कि अभी तक के इतिहास में पहली बार कोई भी इस तरह। हम लोग चौथा कंट्री बनेंगे जो मून की सतह पे लैंड करेंगे। यूएसए, रसिया, चीन और उसके बाद में इंडिया। लेकिन साउथ पोल पे लैंड करने वाला हम लोग पहला कंट्री बनेंगे। इसी रेस में आने के लिए रूस ने भी अपना लूना 25, हम लोग का भारत का जो चंद्रयान-3 या 14 जुलाई को लैंड हुआ था पृथ्वी से, और रसिया जो है लूना 25 11 अगस्त को लैंड किया था, और उसे 21 अगस्त को चांद की सतह पे पहुंच जाना था, मतलब साउथ पोल पे, जिसे डार्क पोल भी बोलते हैं। और ये जो रास्ता था, यह दुनिया के सबसे शॉर्टकट रास्ता था। अगर यह सेफ लैंडिंग हो जाती तो रसिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता। 10 दिन के अंदर में लैंड की सतह पे पहुंच जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता। लेकिन हुआ क्या, चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया, फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर भी लगाया लूना 25। लेकिन अब रसियन जो स्पेस वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उसको ट्रैक चेंज करके जो ऑर्बिट का लास्ट पॉइंट है, जिसे 25 किलोमीटर के रेशिया में बोलते हैं, जहाँ पे अभी हमारा चंद्रयान-3 है जो राउंड कर रहा है, एकाएक उसमें 180 किलोमीटर से 25 किलोमीटर में इसे ट्रांसफ़र करना था ऑर्बिट में। यहीं पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से 25 किलोमीटर में आ तो गया, लेकिन वह राउंड लगाने के दरमियान में ही मून की सतह से कहीं पे जाकर टकरा गया। मतलब एकाएक जो आया यहाँ पे, और यहाँ से इसको लैंड कर घूमना था 25 किलोमीटर में, वहीं पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम। दूसरी, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, दूसरी प्रॉब्लम यह हुआ कि लूना 25 में सोलर सिस्टम नहीं था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी वहाँ पे चांद पे अभी रात चल रहा है, नाइट का समय है। तो भारत का जो चंद्रयान-3 है, यह 20 अगस्त को मून के सबसे लास्ट ऑर्बिट में पहुंच गया, 25 किलोमीटर के रेशिया में पहुंच गया, लेकिन अभी लैंड नहीं किया है। रीज़न क्या है? आज लैंड करना है, क्योंकि आज से चांद पे दिन हो रहा है, और चांद का दिन जो होता है 14 पृथ्वी दिन के बराबर होता है। हमारा जो चांद का मून डे होता है, वह अर्थ के 14 डे के बराबर होता है। तो आज से शुरू हो रहा है, इसलिए इसरो ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इसे विचार विमर्श करके आज शाम को, तो सोलर सिस्टम उसमें नहीं था और बैटरी वाला था। और जब वहाँ पे 25 किलोमीटर में आ गया, तब बैटरी का जो सिस्टम था ऑन नहीं हो सका। कोशिश किया गया रसिया के द्वारा उसे ऑन करने के लिए, लेकिन ऑन नहीं हो पाया और वो क्रैश कर गया। खैर, दुख है इस बात का। लेकिन होप 26 लूना 26 जो है वो लैंड करेगा। अब बात आती है हमारे चंद्रयान-3 की। चंद्रयान-3 सारे अपने जो प्रोसेस है उससे गुजर चुका है और अंतिम प्रोसेस में आ गया है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि चंद्रयान-3 रेडी फॉर लैंडिंग ऑन मून पे उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब लूना से इसकी क्या अलग है? एक तो रास्ता अलग है, दूसरा बात, इसने हर ऑर्बिट में जो
प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग आया है। 2 दिन 3 दिन चक्कर लगाने के बाद में हर ऑर्बिट में ट्रांसफ़र किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, लास्ट ऑर्बिट में पहुंच गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सोलर सिस्टम लगे हैं और आज सुबह से वहाँ पे धूप निकल गया, तो सोलर आज दिन भर में पैनल जो होंगे चार्ज होंगे, शाम को लैंडिंग है। तो इसका मकसद यह है कि अगर एट ए टाइम लैंडिंग के समय अगर पृथ्वी से कनेक्शन या पृथ्वी के से हमारे यहाँ से रिमोट से अगर कनेक्शन कुछ मिस भी होता है तो उसका अपना जो सिस्टम है वह सोलर से ऑन हो जाएगा और वो खुद लगेगा अपना माइंड लगाने, खुद लगेगा सर्च करने। अब एक बात और बताता हूँ, वायुमंडल तो चांद पे नहीं है, तो वहाँ पे किसी चीज़ को उतारने के लिए या तो आपको पैराशूट से उतरना पड़ेगा या फिर रॉकेट से। तो चंद्रयान 3 में रॉकेट सिस्टम है जो कि प्रज्वलित हो जाएगा, जब नीचे आएगा तो प्रज्वलित हो जाएगा, जल जाएगा, फिर वह अपने से स्कैन लगेगा करने मून के सतह को, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे सेफ है उतरना, और उसके अकॉर्डिंग वह लैंड करेगा। इसलिए 99% श्योर है कि इस बार हम लोग की सेफ लैंडिंग होगी। अब जो लोग कहते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में जो पिछले बार जब चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था तो उत्सव मनाया गया था, मूर्ख है सब। मैं इस बात को मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि हमारा मिशन फेल हुआ। हमारा मिशन क्या था? हमारा मिशन था चंद्रयान 2 का कि चांद की सतह पे उतरना, हम लोग उतरे, चंद्रयान 2 चांद की सतह पे उतर गया। अब ये बात अलग है कि सेफ लैंडिंग नहीं हुई, क्रैश लैंडिंग हो गई, लेकिन चांद को छू तो दिया, चांद की सतह पे पहुंच तो गया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मतलब हम भारतीयों के लिए 140 करोड़ हमारी जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। 1947 से पहले ब्रिटिश हुकूमत जो थी हमें स्वतंत्र नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये लोग नहीं हैं जो अपने देश को चला सकते हैं। उस तथ्य से आज 76 ईयर के बाद अगर हम लोग मून पे पहुंच जा रहे हैं, मून पे हम लोग अब अपना ध्वज को लहरा रहे हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सपूरों का देश बोला जाता था हमारे हिंदुस्तान को। इसके लिए हम अपने वैज्ञानिक, खास करके गवर्नमेंट, सबको सैल्यूट पेश करना चाहता हूं, जिनकी अचीवमेंट से आज ऐसा दिन आया है कि हम उस पर गर्व कर सकते हैं। अब कुछ घंटों की बात है, शाम को लैंडिंग होगी। तो चंद्रयान 3 और लूना 25 में मूलभूत कुछ प्रॉब्लम थी, मूलभूत अंतर था, जिससे लूना 25 क्रैश हो गया। हालांकि इस बात का दुख है, लेकिन चंद्रयान 3 का सेफ लैंडिंग की 100 तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 99% सेफ लैंडिंग की आशा है। और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रार्थनाएं, दुआएं साथ में है। तो शाम को ये 6:30 का इंतज़ार रहेगा। और अब बात इसे देखना कहाँ पे है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। या तो आप टीवी पे क्या नाम है, नेशनल पे डीडी जो न्यूज़ है उस पे आप देख सकते हैं, या मोबाइल पे भी आप यूट्यूब पे जाके ISRO ISRO प्रेस कीजिएगा, ISRO का यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ISRO शुरू करेगा 5 बजे से लाइव टेलीकास्ट, आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप वहाँ से लाइव देख सकते हैं इसको। 23 अगस्त को आज शाम को 5 बजे से लाइव टेलीकास्ट शुरू होगा। और हम सबों की प्रार्थना है कि हमारा चंद्रयान 3 सेफ लैंडिंग करे और एक इस दुनिया में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि साउथ पोल पे कोई कंट्री पहली बार उतरा है, वह हमारा हिंदुस्तान होगा, हमारा ध्वज होगा, हमारा तिरंगा होगा। तो फिर मिलते हैं शाम को, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।